एक बार की बात है। एक राजा था आलसी चंद। आलसी चंद का स्वभाव बिल्कुल उसके जैसा था। वह मनोरंजन प्रिय और खाने का शौकीन था। राजा एक नंबर का आलसी और डरपोक था। युद्ध करने से डरता था। उसे खाने का इतना शौक था कि राजा होते हुए भी उसकी तोंद लटकती थी। वह ना तो कभी व्यायाम करता और ना ही युद्ध का अभ्यास करता। एक बार एक मंत्री राजा से कहता है, क्या बात है महाराज, आज फिर आप व्यायाम के लिए नहीं आए? फिर राजा उस मंत्री से कहता है, अरे तुम तो किसी काम के नहीं हो। सारा राज्य का कार्य मुझे संभालना पड़ता है। कल देर रात तक सोचता रहा राज्य का विकास कैसे किया जाए, इसलिए सुबह आंख नहीं खुली। फिर मंत्री मुंह बनाकर रह जाता है। वह जानता है कि राजा व्यायाम ना करने के लिए कोई न कोई बहाना बनाता रहता है। फिर मंत्री कहता है, ठीक है महाराज, चलिए युद्ध का अभ्यास कर लीजिए। फिर राजा कहता है, युद्ध का अभ्यास बिल्कुल नहीं, मुझे युद्ध करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों की जान लेना भला कहाँ की इंसानियत है। मैं कभी युद्ध नहीं करूँगा और ना ही युद्ध का अभ्यास करूँगा। फिर मंत्री कहता है, महाराज माना कि युद्ध से होने वाले मार काट से आपको सख्त नफरत है, पर यदि कोई दूसरा राजा राज्य पर आक्रमण करेगा तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। फिर राजा कहता है, तो इतनी बड़ी सेना किस काम की है, इन्हें युद्ध का अभ्यास कराओ। फिर मंत्री सोचता है, ये राजा तो बहुत डरपोक है। युद्ध करना तो दूर की बात, ये चींटी को भी मार नहीं सकता। केवल खा खा कर मोटा होता जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें करता है। हे भगवान, केवल सेना के भरोसे कब तक रह सकते हैं। फिर राजा कहता है, मंत्री क्या सोच रहे हो, हमारा मन नहीं लग रहा, मनोरंजन का कुछ प्रबंध करो। मंत्री कहता है, जी महाराज, आप पहले भोजन कर लीजिए, उसके बाद मैं मनोरंजन का प्रबंध करता हूँ। राजा जब भोजन के लिए बैठता है तो एक ही समय में 8 लोगों का खाना खा जाता है। सेवक बेचारा उसका पेट भरने तक एक के बाद एक खाना लाता रहता है और राजा बड़े मजे से खाने का आनंद लेते रहता है। भोजन करने के बाद राजा अपनी रानी और कुछ अन्य मंत्रियों के साथ सिंहासन पर मनोरंजन के लिए बैठता है और मनोरंजन करता है। राजा उसे देखकर हंसता है, हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। तभी एक द्वारपाल आता है और कहता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। फिर राजा कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये हमारे मनोरंजन का समय है। द्वारपाल कहता है, महाराज द्वार पर एक दूत आपके लिए एक संदेश लेकर आया है। फिर राजा मंत्री को कहता है, मंत्री तुम संदेश सुन लो और जब तक ये नृत्य समाप्त नहीं होता कोई बाधा मत डालना। और राजा अपने आनंद में मगन हो जाता है। द्वारपाल मंत्री के कान में कुछ कहता है। फिर मंत्री नृत्य समाप्त होने की प्रतीक्षा करता है। नृत्य समाप्त हो जाता है और जोकर चला जाता है और राजा खूब हंसता है। फिर मंत्री राजा से कहता है, महाराज हम दूत को बुला लें। राजा कहता है, कौन सा दूत? मंत्री कहता है, वो बहुत देर से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्या मैं उसे सभा में बुला लूं? फिर राजा कहता है, बुला लो, देखते हैं क्या संदेश लाया है। फिर दूत आता है और कहता है, महाराज आलसी चंद की जय हो, मैं आपके पड़ोसी राज्य से आया हूँ। फिर राजा कहता है, पड़ोसी राज्य, वो तो मेरे मित्र सत्यदेव की है। फिर दूत कहता है, जी महाराज, पर क्या आप ये नहीं जानते सत्यदेव अब इस दुनिया में नहीं रहे? फिर राजा कहता है, ये कब हुआ? दूत कहता है, कई महीने पूर्व सत्यदेव के पुत्र मंगलदेव ने ये ठाना है कि वो आपसे युद्ध करेगा। राजा मंगलदेव का कहना है कि आप अपना राज्य उन्हें सौंप दीजिए, अन्यथा वो अपनी सेना के साथ आप पर आक्रमण कर देगा। फिर मंत्री कहता है, संभल कर दूत। और राजा आक्रमण की बात से डर जाता है। फिर राजा कहता है, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, तुम मंगलदेव से कहो कि वो हमसे आकर मिले। दूत कहता है, जी महाराज। फिर दूसरी बार दूत संदेश लेकर आता है। उसमें लिखा था, तू युद्ध करने से डरता है, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। चल कोई नहीं, तेरी यह भी इच्छा पूरी कर देता हूँ। तू अपने राज्य की सीमा पे बने भवन में आकर मुझसे मिल। मंत्री जब ये संदेश सुनता है
तो गुस्सा आता है उसे। किंतु महाराज बहुत खुश होते हैं। राजा मंगलदेव से मिलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मंगलदेव उस भवन में राजा से मिलने आता है। राजा मंगलदेव को देखकर कहता है, मेरे लिए जैसे तुम्हारे पिता थे वैसे ही तुम हो। मंगलदेव कहता है, आप मुझे पिताजी जैसा समझने की भूल ना करें। मुझे किसी भी कीमत पर आपका राज्य चाहिए। राजा कहता है, हाँ हाँ, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर मंगलदेव सोचता है, कैसा राजा है, मेरी ऐसी बातों से भी इसे गुस्सा नहीं आया। ये कैसा राजा है, ये मुस्कुरा रहा है। फिर राजा कहता है, मंगलदेव खाओ खाओ, मेरे रसोइयों के हाथ में जादू है, एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। मंगलदेव कहता है, वो तो आपका मोटा पेट देखकर ही पता चल रहा है। दोनों भोजन करते हैं। मंगलदेव को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फिर मंगलदेव कहता है, महाराज युद्ध तो जरूर होगा, पर आपके रसोइये के लिए। आप चुपचाप ये रसोइया मुझे दे दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहिए। आप जानते नहीं क्या, मैं अभी तक एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ हूँ। मेरी जैसी सेना आसपास के किसी भी राज्य में नहीं है। सुनकर आलसी चंद डर जाता है और कहता है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। फिर मंगलदेव कहता है, युद्ध करना नहीं चाहते या युद्ध कर नहीं सकते? वैसे भी आप इतने मोटे हैं, युद्ध क्या करोगे? ऐसा करो, आप ये रसोइया मुझे दे दो, मैं आक्रमण करने का विचार त्याग दूंगा। राजा कहता है, नहीं नहीं, मैं ये रसोइया तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। तुम्हें राज्य चाहिए, ले लो, पर रसोइया नहीं दूंगा। फिर मंत्री कहता है, एक रसोइये के लिए मातृभूमि कुर्बान कर रहे हैं आप कैसे राजा हैं? क्या सोचेगी प्रजा आपके बारे में? महाराज, इस समय आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। स्वादिष्ट भोजन का लालच छोड़ दीजिए। मैं आपके लिए इससे अच्छा मंत्री ढूंढ कर लाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास कीजिए। फिर राजा कहता है, ठीक है मंगलदेव, तुम मेरा रसोइया ले जाओ, लेकिन आक्रमण करने की सोचना भी नहीं। फिर मंगलदेव कहता है, देखा, जीत तो मेरी ही हुई। मंगलदेव अपने राज्य में आकर बहुत हंसता है। वो मूर्ख राजा क्या सोचता है, मैं उसे छोड़ दूंगा? मैंने उससे ये रसोइया भी ले लिया, अब उसका राज्य भी लूंगा। आक्रमण की तैयारी करो, अब हम बिना बताए आक्रमण करेंगे। वहीं आलसी चंद अपने ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त था। राजा दूसरे रसोइये को ले आता है। राजा जब खाने के लिए बैठता है तो उसे खाना स्वादिष्ट नहीं लगता। राजा मंत्री को कहता है, मंत्री रसोइया बदलो। फिर मंत्री कहता है, अभी तक तो 4 रसोइये बदल चुके हैं। फिर राजा कहता है, तुमने ही तो कहा था तुम सर्वश्रेष्ठ रसोइया मुझे ढूंढ के दोगे, नहीं तो तुम मेरे लिए खाना बनाओ, ऐसे भी तुम अच्छा खाना बनाते हो। मंत्री सोचता है, ये राजा कैसा है, इसे सिर्फ खाने और हंसने के अलावा कुछ और नहीं दिखता। मंत्री बेचारा एक और रसोइये लेकर आता है और तब जाके राजा को भोजन पसंद आता है। कुछ दिन बाद राज्यसभा में सभी लोग बैठे थे। तभी द्वारपाल दौड़कर आता है और कहता है, महाराज की जय हो। राजा कहता है, क्या आफत आ गई थी जो तुम इतनी जोर से बोल रहे हो? द्वारपाल कहता है, महाराज, अभी अभी सूचना मिली है, मंगलदेव ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। ये सुनकर राजा डर जाता है। फिर राजा कहता है, कौन युद्ध करेगा? मंत्री कहता है, हमारी सेना मंगलदेव की सेना की युद्ध कर रही है। आप जाइए, युद्ध कीजिए, आपके बिना सेना का मनोबल कैसे बढ़ेगा? राजा कहता है, युद्ध मुझसे नहीं होगा। बहता हुआ खून देखकर मेरा जी घबराता है। तभी एक और सेवक मंत्री के पास आता है। मंत्री कहता है, गुप्तचर बताओ, क्या पता लगाया? मैंने तुम्हें पता लगाने के बारे में बोला था।
सेवक मंत्री के कान में कुछ कहता है। मंत्री कई सेवकों को बुलाकर कहता है कि पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दो कि राजा के महल के बाहर जितने पेड़ लगे हैं उसमें भूतों का वास है और सभी नागरिकों को गुप्त सुरंग द्वारा सुरंग से बाहर निकालो। फिर एक सेवक मंत्री से पूछता है, ये अफवाह फैलाने का क्या कारण है? मंत्री कहता है, गुप्त सूत्रों से पता चला है कि मंगलदेव की प्रजा अंधविश्वासी है और भूतों पर विश्वास करती है। सभी की जान बचाने का यही एक उपाय था। हमारी सेना मंगलदेव की सेना का सामना अधिक समय तक नहीं कर सकेगी। सभी सेवक बाहर जाकर तेजी से यह अफवाह फैला देता है। मंगलदेव ये सुनकर युद्ध रुकवा देता है। वहीं मंत्री अपने चतुराई से गुप्त सुरंग द्वारा सभी नागरिकों की जान बचा देता है।